कभी कभी मृत्यु अंत नहीं होती। कुछ कहानियां तब तक खत्म नहीं होती जब तक इंसाफ न मिल जाए। सानवी अब जान चुकी थी कि बलराज सिंह की आत्मा इस हवेली में मौजूद थी, और जब तक उसे अपने कर्मों का पश्चाताप नहीं होता तब तक यह श्राप नहीं टूटेगा। लेकिन क्या बलराज सिंह को यह समझाया जा सकता था? क्या अथर्व को भी इस कैद से मुक्ति मिलेगी, या फिर यह प्रेम कहानी हमेशा के लिए हवेली के अंधेरों में दबी रह जाएगी? अथर्व और बलराज सिंह एक दूसरे के सामने खड़े थे, दो आत्माएं, एक श्राप। बलराज सिंह की आंखों में अब भी वही गर्व और क्रोध था। रूहानी का प्रेम मेरे लिए एक कलंक था, मैं कभी इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। अथर्व की आंखों में आंसू छलक आए। पर वह तुम्हारी बेटी थी, उसने तुम्हें अपने जीवन में सबसे ऊपर रखा था और तुमने उसे ही मार दिया। बलराज सिंह ने हंसते हुए कहा, इज्जत सबसे ऊपर होती है, प्यार केवल भ्रम है। सानवी ने गुस्से में कहा, तुम्हारी इज्जत तुम्हारी बेटी से ज्यादा बड़ी थी। हां, बलराज सिंह गरजे, और मैं आज भी वही करूंगा। जैसे ही बलराज सिंह ने यह शब्द कहे, पूरी हवेली हिलने लगी। हवा तेज हो गई, दीवारों से पुरानी तस्वीरें नीचे गिरने लगीं और चारों तरफ हल्की हल्की फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। ये मानो हवेली खुद गुस्से में थी। अथर्व ने आंखें बंद कर लीं। रूहानी, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो आओ, आज तुम्हें न्याय मिलना चाहिए। तभी एक हल्की सी ठंडक हवा में घुल गई। सानवी को अचानक अपने चारों ओर एक अलग सा एहसास हुआ, और फिर एक आवाज आई, पिताजी, रूहानी। सानवी ने मुड़कर देखा, हवा में हल्की परछाई उभर रही थी। अथर्व की आंखों में उम्मीद जागी। बलराज सिंह, जो अब तक अटल खड़े थे, उनकी आंखों में भी हल्की घबराहट दिखी। रूहानी की परछाई धीरे धीरे और स्पष्ट होने लगी। अब वह साफ दिख रही थी, लाल जोड़ा पहने, काजल से भरी आंखें जिनमें दर्द और सवाल दोनों थे। बलराज सिंह ने अपनी बेटी की आत्मा को देखकर सिर झुका लिया। तुम यहां नहीं हो सकती, तुम मर चुकी हो। रूहानी की आवाज भारी थी, हां पिताजी, मैं मर चुकी हूं, पर मेरे प्रेम का अंत नहीं हुआ। आपने मेरी जिंदगी छीन ली, पर क्या आपने अपनी आत्मा से भी छुटकारा पा लिया? बलराज सिंह ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हवेली के चारों तरफ अंधेरा और गहरा हो गया। अब हवेली की हर दीवार जैसे उनकी कहानी सुन रही थी। अथर्व की आंखों में आंसू थे। रूहानी, मैं हर जन्म तुम्हारा इंतजार करता, लेकिन मुझे तुम्हें इस हाल में नहीं देखना था। रूहानी की आंखों में दर्द छलका। मैंने भी तुम्हें कभी छोड़ने का नहीं सोचा था अथर्व, पर मैं चाहती थी कि मेरी आत्मा को शांति मिले। सानवी ने गहरी सांस ली। अगर आज आप अपनी बेटी को माफ कर देंगे तो ये हवेली मुक्त हो जाएगी। बलराज सिंह की आंखों में पहली बार पश्चाताप की झलक दिखी। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने जो किया वह गलत था, मैं अपनी बेटी का कातिल हूं। ये कहते ही हवेली में हल्की रोशनी फैलने लगी। बलराज सिंह की आत्मा धीरे धीरे हल्की होने लगी। रूहानी की आत्मा भी मुस्कुराई। अब मुझे चैन मिल सकता है अथर्व, अथर्व ने धीरे से कहा, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रूहानी ने उसकी आंखों में देखा। हम फिर मिलेंगे किसी और जन्म में। और फिर धीरे धीरे रूहानी की आत्मा हवाओं में घुल गई। हवेली शांत हो गई। हवा में अब वही गुलाबों की हल्की महक थी, लेकिन अब यह खून की नहीं, प्रेम की थी। अथर्व ने एक हल्की मुस्कान दी। अब मेरा समय भी आ गया है सानवी। सानवी की आंखें भर आईं। क्या तुम जा रहे हो? अथर्व ने धीरे से सिर हिलाया। अब मुझे इस हवेली की जरूरत नहीं, अब मैं आजाद हूं। और फिर अथर्व की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदल गई। जब सब कुछ शांत हुआ तो हवेली अब भी वहीं थी, पर उसकी ऊर्जा बदल चुकी थी। सानवी ने एक आखिरी बार चारों ओर देखा। अब यह सिर्फ एक हवेली है, कोई श्रापित जगह नहीं। तो दोस्तों, ये था श्रापित प्रेम का 5वां एपिसोड। आगे क्या होगा? सानवी अब इस कहानी से बाहर निकल रही है, लेकिन क्या यह अंत है? क्या प्रेम की यह कहानी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है? क्या अथर्व और रूहानी फिर कभी मिलेंगे? जानने के लिए बने रहें
हमारे साथ और सुनते रहिए इस रहस्यमयी प्रेम कहानी को।